तो हाँ हमें अब जब हाथ वाला स्किल का थोड़ा सा इम्प्रूव करना होता है तो वो 10-15 दिन में मैनेज हो जाएगा। और जहाँ तक हाँ। सवाल बैटिंग का, वो थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए। जैसे अब आप बता रहे हो कि जैसे इंजर्ड के बाद अभी बैट छुआ ही नहीं है। मैंने तो पकड़ा ही नहीं है बैट यार। तो कितना भी अच्छा कोई भी किसी को भी ले लो, दिमाग में तो आता ही है कि यार इंजरी के बाद आदमी एक तो सेम फील आना चाहिए जो इंजरी से पहले था। हाँ और बिल्कुल। फिर हाँ, वो दिमाग से इंजरी निकलनी चाहिए, फिर अपने टच में आएगा बंदा। तो हफ्ते उसके दो लिए हफ्ते वही, तो उसके लिए नॉर्मल टाइम, लगती हैं। उसके लिए टाइम चाहिए ना थोड़ा, और कुछ नहीं। हाँ, तो मैं तो एग्री हूँ इस बात के लिए कि लॉकडाउन खुलते ही हम लोगों को अगर बैंगलोर बुला ले, मैं तो एग्री हूँ भाई। अगर आप आ रहे हो तो मैं तो ऑन हूँ। मैं तो जाऊंगा ही, और क्या। अभी यहाँ पे बॉम्बे में मुझे नहीं लगता कुछ होगा। जो भी कुछ होगा उधर ही होगा, बैंगलोर में। हाँ, तो वही बेस्ट रहेगा। हम लोग एटलीस्ट अगर कुछ लोग आ भी रहे होंगे, कुछ नहीं भी आ रहे होंगे, तो हम लोग प्लान वैसे कर लें कि हम लोग चले जाएं उधर। हाँ बट अभी ये पता नहीं है, मुझे लगता है काफी लंबा जाएगा यार। दिक्कत तो वही हो रही है कि सोच सोच के भी डर लग रहा है कि कितना लंबा जाएगा। ये अब लोग घर हमारा पे नहीं बैठ रहे यार। बॉम्बे में तो यार लोगों ने पागल करके रखा हुआ है इधर, सच में। अब यार कुछ लोग तो पास जो पासिस बनाए हैं उसका भी मिसयूज कर रहे हैं लोग। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो इन्होंने जो पास बनाए थे, जो कर्फ्यू पास बनाए थे, हाँ। उसका भी लोग मिसयूज कर रहे हैं यार। इतना मतलब गंदा लगता है लोगों को देख देख के कि यार कम से कम इसका तो मिसयूज मत करो। ये आप पासेस यकीन जो नहीं। भी है यार, हाँ। ये मतलब इमरजेंसी सर्विस के लिए है। किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, या फिर तुमको कहीं जाना हो अपने माँ बाप से मिलने, ये वो सब। क्योंकि उस सारे वही लोग ना। माँ बाप, अभी जैसे मैं अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं। तो और वो मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, 3 जन साथ में है। तो मुझे उनको देखने जाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास वहाँ पे हेल्प नहीं है। हाँ। खाने का सामान है या नहीं है वो भी मुझे पता नहीं। तो मैं 25 दिन पहले गया था उनसे मिलने, बट अभी तक मैं उनसे मिल नहीं पाया हूँ। बट फोन पे रोज बात होती है। बट यार बट फोन पे बात होना डर और डर सा सामने से लगता है मिलना यार, बहुत क्योंकि वो रहता है। हाँ बिल्कुल, और डर सा लगता है वो यार उनको, मतलब अभी बुजुर्ग लोग हैं तो मदद यार की मेरे जरूरत रहती है सेम हमेशा। सेम मेरी कंडीशन भी वही है, क्योंकि पापा तो एक्सपायर हो गए हैं। अब मम्मी आना हाँ नहीं चाहती दिल्ली, कि नहीं मैं जहाँ पे हाँ जहाँ पे मेरी शादी होके आई है मैं वहीं पे रहूंगी। अब कितना भी बंदे रख दो, कितना भी कैमरे लगा दो, कुछ भी कर दो आप, लेकिन मन हाँ वहीं रहता है, दिमाग में एक इंडिकेट होता ही है कि वो अकेली हैं। अब हम छोटा भाई भी नहीं रहता यहाँ पे, भैया भी नहीं रहते, अब तीनों लड़के तो हम बाहर हैं। दीदी की हाँ। शादी हो गई है, तो सेम दिमाग में वही चीज रहती है। मैंने यार एक ना एक तो जाकर मिल के आ जाओ रोज। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं यार कि आदमी की तबीयत खराब ना हो, अकेले रहते हैं, कोई बंदा साथ में रहता है तो उस पर आदमी को ट्रस्ट ही नहीं होता कि हाँ कितना भी केयर कर ले, जो बच्चे केयर कर हाँ। लेते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो सेम रहता है यार। तो अब क्या प्लान है अब इसके बाद लॉकडाउन के? लॉकडाउन, अभी क्या पता है यार, जब जब कैसे भी टाइम खत्म पास हो होगा। रहा है इसके इसके बाद टाइम पास अभी कैसे हो टाइम रहा है? पास अभी टाइम पास तो मेरा काफी अच्छा हो रहा है एक्चुअली। मैंने अच्छा खासा रूटीन बना के रखा हुआ है घर पे। हम्म। सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठ जाता हूँ, जो मैंने आज तक कभी नहीं किया है। इतना जल्दी मैं कभी नहीं उठता हूँ, तुम लोग सबको पता ही होगा। हाँ, बट कि अभी क्या डीएनडी है। लगा ही रहता है बाहर से कि कोई डिस्टर्ब ना कर दे। हाँ मेरा मेरा रूम का वो हमेशा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि रूटीन बना के रखा हो इसलिए, क्योंकि छोटी भी हमारे साथ सोती है। तो हम्म। उसका उठना, उसका खेलना, उसका कूदना, उसका सोना, उसके टाइम के हिसाब से सब उसके चलता है। हिसाब से सेट हो गया है सब। हाँ, तो उसके हिसाब से सब चलता है। और आ, वो टाइम पे सो जाती है, वो 9:30 बजे सो जाती है, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। फिर उसके बाद मैं और रितिका हम थोड़ा मूवी वूवी देखते हैं 2 घंटा। 11:30 12 बजे के आसपास में सो जाता हूँ। कभी 11 बजे, कभी 11:30 तो। और मैं 8 बजे उठ जाता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे। और फिर उठ के सुबह हम खेलते हैं थोड़ा ये वो। फिर चार वैसे साढ़े सेम दोपहर रूटीन हो गया। दोपहर को यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा फिटनेस विटनेस कर लिया। फिर बस और कुछ नहीं। फिर शाम को अगेन उसके साथ हम यहाँ पे खेलते हैं।
फिर उसके बाद उसको खाना खिलाते, नहलाता हूँ उसको, ये सब सीख गया हूँ मैं भाई, सब एकदम सीख प्रो गए हो हैं, गया हूँ मैं। काम हाँ, करना तो सब नहलाना, सीख गए उसको नहलाना, उसको हैं। खाना खिलाना। मगर अच्छा है कि वो अभी उस एज में है ना कि अच्छे से टाइम पास कराएगी एकदम। सिर्फ एक ही चीज नहीं कर पा रहा हूँ, उसके साथ उसको सुला नहीं पा रहा हूँ मैं बस। वो मेरे अच्छा, साथ नहीं सोती है, वो माँ के साथ ही सोती है यार। वो बच्चे का रहता है कभी कभी, पता है, रहता है फील के हिसाब से उसके कि फील के बच्चे हिसाब को किस, हाँ, कंफर्टेबल किसके साथ रहता है एकदम से, वो एकदम सो जाएगी। अगर आपके साथ नहीं सोएगी तो वो एकदम नहीं सोएगी, फिर माँ के साथ सोएगी वो, से। वैसे हाँ, सेट हो जाती है वो। रहेगा हमेशा। और यार उस टाइम पे ना टीम का उस टाइम पे टीम का माहौल भी थोड़ा सा वैसे ही था, थोड़ा सा मतलब ज्यादा इतना खुल के कोई नहीं बात करता था। हाँ, क्योंकि मुझे जो लगता है अब जैसी टीम अभी है, जैसा माहौल अभी है, शायद कभी हुआ हो। नहीं, ऐसा ऐसा तो इतना खुलापन नहीं हुआ है कभी, अब जितना मैंने देखा है टीम को। बट जब भी हम आए थे, जब भी मैं आया था तभी, यार मैं उम्र में भी फर्क था ना यार, मैं 19-20 साल का था। पाजी क्या पाजी का उम्र क्या था अभी अरे जी बाप रे, होंगे पाजी अच्छे तो खासे यार, 25 25 27। अरे कहाँ यार भाई, पाजी थे 33 के आसपास यार कुछ। मेरे से पाजी कितने साल बड़े भाई, 70। तो हाँ। पाजी का 47 बर्थडे था ना अभी, हम्म। 33। अरे 14 साल बड़े यार, तो वो 34 के थे, 34 साल के थे जो मेरा उम्र अभी है 34 साल मतलब। डेब्यू के टाइम हाँ, तो यार ये तो नहीं मतलब बनता। नहीं उम्र होता। का भी फर्क होता है ना, अभी हम सारे लड़के आसपास वाले ही है उम्र के, तो चल जाता है। बट अभी ये ऋषभ पंत हो गए, फिर ये तुम्हारे ये क्या नाम है, और दो तीन तीन चार लोग हैं बंदर, उनको, उनके और हमारे उम्र में फर्क तो है, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उस दिन पंगे लेने वाली बात चल रही थी, चहल वाली, मैंने कि उसको नया शौक चढ़ा है काटने का। क्या काटने का? अरे शोल्डर में काट जाएगा, हाथ में काट जाएगा, कहीं भी काट जाता है यार चहल। और उसको पंगे लेने की आदत है, तो 3 4 हैं, इनसे तो मुझे भी डर लगता है कि हाँ, तो भाई। ये लोग है। बट एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, लड़कों को हाँ, छूट मिलना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि कभी बाउंड्री क्रॉस करना। करते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कुछ बोलो और ना माने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेरे हिसाब से मैं यही मानता हूँ कि मुझे भी लगता था उस टाइम जब मैं डेब्यू किया था, तो सब आप लोग सभी बैठे थे जब मैं डेब्यू किया था, और टेस्ट पे हम लोग दोनों साथ डेब्यू किए थे। हाँ, तो वो भी एक सवाल है बीच में, लेकिन जब मैं आया था, मैं मुझे भी ऐसे ही लगता है, आ गया चहल आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता वो नहीं आए हाँ, वो लिख के रहा पास। है और नेवर क्रॉसिंग माई लाइन। चहल, अरे लोगों को पता नहीं है होगा यार, चहल एक्चुअली, चहल वो ये पंत और उनके ग्रुप वाला नहीं है वो, चहल साला कितना 29-30 साल का है चहल भाई। उम्र लिख के अभी रोहित भैया कह रहा रोहित भैया, रोहिता शर्मा वाली स्टोरी बताइए। चहल चुप कर यार, चुपचाप सो जा अभी। तो मैं ये बोल रहा क्या हूँ नाम है, कि चहल चहल की एज कितनी है, 27 28? 29 का है भाई वो। 29, चलो। तो वही कह रहा था मैं, हम लोगों का ग्रुप अच्छा है मेरे हिसाब से। अच्छा, हम लोग वो सवाल आया तो 29 कह रहा है, हम ओनली 29। हाँ वही। तो सवाल वो आया था कि हम लोगों ने साथ में डेब्यू किया था। टेस्ट मैच दोनों बहुत, साथ में हाँ, डेब्यू किया था टेस्ट हमने। मैच जो कैलकाटा का टेस्ट मैच था। बहुत अनरियल डेब्यू था दोनों का, दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया उस गेम में। शमी ने तो यार मतलब रिवर्स स्विंग
करके कमाल ही कर दिया था। मैं स्लिप में ही खड़ा था, मुझे अभी भी याद है। इतना रिवर्स स्विंग अभी तो लोगों ने अभी हाल ही में ही देखा होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो हमने हाँ वाइजैक में जो टेस्ट मैच जीता उनके खिलाफ, वहां पर जो आपने रिवर्स स्विंग किया, वो मुझे उस दिन आपका डेब्यू का याद आ गया था भाई। वो हम अच्छा लोग एक रिदम भी मिल गया था यार मुझे उसमें कि स्लिप में हम लगता है लोग ना बात कि करते थे। बॉल आता है या कीपर के पास जब बॉल जाता है तो ऐसे जोर से बॉल लगता है कीपर के ग्लव्स में, तो तुम लोगों को सुनना है यार ये बात कि तुमने क्या किया जो इतना इम्पैक्ट आपके बॉलिंग में आया है रिसेंटली, लास्ट पिछले 1 1.5 2 सालों में जो आपने बॉलिंग किया है, उसके लिए आप मतलब किसको क्रेडिट देना चाहोगे या क्या अलग आपने किया है उस समय? यार जैसे 2015 में जब मैं वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुआ था, जब पता ही था किस कंडीशन में मैं खेला था वर्ल्ड कप, हाँ तो हाँ। उसके बाद काफी कुछ तुम्हारी पर्सनल लाइफ में काफी कुछ हुआ, फिर वहां से उस सिचुएशन में से बाहर आकर ऐसा परफॉर्मेंस करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लम्स जो रहते हैं वो वहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। तो मैं इसलिए ये पूछना चाहता हूँ और लोगों को तुम बताओ कि कैसे वो सिचुएशन आपने हैंडल किया और अपने माइंड को फ्रेश रखा और मेंटली स्ट्रांग बनाए रखा अपने दिमाग को, कि अगर उस टाइम पे अगर आपका दिमाग फिसल जाता तो आई थिंक आपके लिए मुश्किल होता खेलना। बहुत यार, क्योंकि 2015 वही बात आ रहा हूँ, 2015 के बाद जब मैं इंजर्ड हुआ था